Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your ACCA tutor Manisha Gupta ACCA, and in today's video we are going to solve section A question from topic mix and yield variance. So all those students, especially ACC PM student, so this video is going to useful for you guys. So these all questions are from Copland exam kit, and let's solve this question together. And I'm pretty much sure after watching today's video you guys are no longer going to suffer in this question. Okay, so stay tuned and with this video till end, and then let's solve this question together. Now first question is, so this is the drag and drop style question. So what the question is, the following are the potential cause of material use variance. Drag three reasons that could properly explain adverse uses variance, at the same time indicate the poor performance of production manager into the below box. Okay. So now they have provided us with this 6 options and we have to choose. We have to select 3 out of 6. Okay. So let's read the each statement. Then we will come to the conclusion whether it is right or wrong. Now the first statement is selection of new supplier offering a similar quantity for lower price. See, so before we evaluate the option, first let's know what is the material use variance. So material use का फॉर्मूला क्या हम लोग ने पढ़ा था वो देखते हैं पहले. So अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग ने देखा होगा वहां पे मैंने फॉर्मूला को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सो दैट यू गाइज नो लॉन्गर नीड टू मॉग अप ऑल दोज फॉर्मूला, बिकॉज वेरिएंस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं. मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड, फिर यूजेज, प्राइस, प्लानिंग, ऑपरेशनल, बहुत सारे हैं. सो किस किस चीज को याद करें, इट्स बेटर कि मैंने चार्ट से एक्सप्लेन किया था. सो इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो आपको फॉर्मूला इजीली आ जाएगा अगर वो चार्ट दिमाग में है. अब मैं यूजेस को रिकॉल करने के लिए मैंने चार्ट क्रिएट किया है. सो व्हाट वी एज्यूम, परचेज इज इक्वल टू यूज का केस है. That means whatever the material we have purchased, all of them has been used in the production. So there is no item left in the closing inventory. Okay. So हम लोग क्या करेंगे, पहले SP, SP, AP एंड उसके बाद AQ, AQ, नाउ SQ. अब जो यूज वेरिएंस आती है ना, ये फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस है और ये दोनों में सिमिलर SP है, बस डिफरेंस क्या चीज में आएगा, SQ एंड AQ में. अब SQ क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. हम लोग बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट का एक यूनिट इतना मटेरियल कंज्यूम करेगा, है ना. सो सपोज हम लोग ने एक यूनिट के लिए वी हैव डिसाइडेड दैट 5 kg ऑफ मटेरियल माइट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और हम लोग ने एक्चुअली प्रोड्यूस किया 100 यूनिट. सो नाउ 5 into 100 इज अ 500 kg एज पर स्टैंडर्ड. जो एक्चुअल हम लोग ने यूनिट प्रोड्यूस किया है उसके लिए यूज होगा, ठीक है. बट एक्चुअल में इस 500 यूनिट के लिए, आई मीन 100 यूनिट के लिए हम लोग ने कितना मटेरियल यूज किया वो भी तो फिगर दिया होगा ना. सो इन दोनों का डिफरेंस की वजह से क्या आएगा, यूज वेरिएंस, कि एज पर बजटेड क्या था उस एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए और एक्चुअल में हम लोग ने कितना यूज किया. ठीक है. सो अगर हम लोग ने ज्यादा यूज किया तो ये नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव आना मतलब एडवर्स. अगर हम लोग ने कम यूज किया एज कंपेरिजन टू द स्टैंडर्ड देन इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू आना मतलब फेवरेबल. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, सिलेक्शन ऑफ ए न्यू सप्लायर ऑफरिंग ए सिमिलर क्वालिटी फॉर लोअर प्राइस. अब हम लोग ने सप्लायर चूज करें. ये सप्लायर चूज करना किसका काम है, परचेजिंग मैनेजर का. वो डिसाइड करता है कहाँ से क्या परचेज करना है, नॉट द प्रोडक्शन मैनेजर. अभी किसकी बात हो रही है, प्रोडक्शन मैनेजर का. परचेजिंग मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो, राइट. सो अगर हम लोग नया सप्लायर चूज किया जिसने सिमिलर क्वालिटी में लोअर प्राइस पे वो मटेरियल हम लोग को ला के दे रहा है, इन दैट केस हमारा एक्चुअल प्राइस विल लोअर एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे प्राइस वेरिएंस
पे इम्पैक्ट आएगा, नॉट द यूज वेरिएंस पे। और ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेजिंग मैनेजर का। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है एडवर्स यूजेस वेरिएंस और जो प्रोडक्शन मैनेजर का पुअर परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड इज inadequate training of newly recruited staff in the production department. So now प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग ने नया स्टाफ हायर किया, रिक्रूट किया। अगर उसको हम लोग ने ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? उसको पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। ही और शी डज नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस मटेरियल। अब इससे क्या होगा? वेस्टेज ज्यादा होगा, वो लोग इनएफिशिएंट होंगे, मटेरियल यूज ज्यादा करेंगे, प्रोडक्ट में डिफेक्टिव ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब ये ज्यादा आएगा तो क्या होगा? हमारा जो रिसोर्सेस मटेरियल जो यूज हुआ है, द क्वांटिटी विल बी हायर, दैट मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी विल बी हायर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। और जैसे ही एक्चुअल क्वांटिटी हाई होगा स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, हमारा ये फिगर इन दोनों का डिफरेंस विल बी नेगेटिव, एंड वो नेगेटिव आना दैट मीन्स एडवर्स यूजेस वेरिएंस और मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, so now second one is clear. Okay, next is movement in the exchange rate causing more expensive material. अब अगेन ये मटेरियल किनने कौन जाएगा, खरीदने कौन जाएगा? हमारा परचेजिंग मैनेजर। परचेजिंग मैनेजर को वो मटेरियल खरीद के लाएगा। अब वो मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया, वाई? बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग ने किसी और कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे थे, सो अब एक्सचेंज रेट में इम्पैक्ट आने से ऑब्वियसली हमारा मटेरियल प्राइस में भी इम्पैक्ट आएगा। बट ये कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा हमारा? ये आपको प्राइस वेरिएंस में इम्पैक्ट करेगा, नॉट इन द यूजेस वेरिएंस। सो ये भी हमारा यूज वेरिएंस से रिलेटेड नहीं है। मशीन ब्रेक डाउन ड्यू टू डिले इन द एनुअल मेंटेनेंस शेड्यूल। अब मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो रही है, मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगी तो हमारा लेबर लोग खाली बैठेंगे, आइडल टाइम होगा। ठीक है, सो इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? लेबर वेरिएंस में, मटेरियल वेरिएंस में नहीं दिखेगा। सो अगेन दिस इज नॉट करेक्ट। लास्ट, सेकेंड लास्ट क्या है हमारा? रिड्यूस क्वालिटी मटेरियल बाउट। अब हम लोग ने लो क्वालिटी का मटेरियल इफ हम लोग ने सपोज परचेज किया बाहर से, सो लो क्वालिटी का मटेरियल मतलब हमारा वेस्टेज ज्यादा होगा, मशीन उसको बार बार रिजेक्ट करेगी, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव के कारण वेस्टेज होगा, वेस्टेज होगा तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी यूज विल बी हायर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, और जैसे ही एक्चुअल क्वांटिटी हायर होगा यूज में, हमारा एडवर्स वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो लास्ट इज चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉजिंग एक्स्ट्रा लॉस ऑफ मटेरियल। अब हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस को ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल लॉस ज्यादा हो रहा है। अब मटेरियल लॉस ज्यादा होना मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा यूज होना, और एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा यूज होगा तो हमारा मटेरियल वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस विल बी एडवर्स। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 171, and the question is asking which of the following statement is or are true regarding material mix variance. So इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए ट्रू है? Okay, a favorable total mix variance would suggest that the higher proportion of cheaper material is being used instead of more expensive one. So basically हमारा मिक्स वेरिएंस कब आती है? जब लाइक हम लोग ने एक यूनिट कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मटेरियल यूज नहीं हुआ होता, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल विच आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट। अब उस मटेरियल का भी प्रोपोर्शन हम लोग स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं। सपोज एक यूनिट बनाना है और इसके लिए मटेरियल ए बी सी चाहिए, तो मटेरियल ए इतना यूज करेंगे, मटेरियल बी इतना यूज करेंगे, मटेरियल सी इतना यूज करेंगे, टोटल में इतना हमारा मटेरियल होगा। सो मटेरियल ए का इतना परसेंटेज, बी का इतना परसेंटेज, सी का परसेंटेज, इन द टोटल हम लोग निकालते हैं। बट एक्चुअल में हम लोग वो प्रोपोर्शन चेंज भी कर सकते हैं। वाई? बिकॉज अब वो मटेरियल कोई एक्सपेंसिव होगा, कोई चीपर होगा, कोई नहीं मिला होगा, सो हम लोग को रिप्लेस करना पड़ा। ये सब चीज के कारण हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शन चेंज होता है। प्रोपोर्शन चेंज होने के कारण क्या होगा हमारा? इफ फेवरेबल मिक्स वेरिएंस अराइज होगा,
सो मिक्स वेरिएंस अराइज होगा और उसमें भी फेवरेबल और एडवर्स की बात करते हैं। फेवरेबल आना मतलब हम लोग ने प्रोपोर्शन तो चेंज किया और उस प्रोपोर्शन में चीपर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा यूज किया था, जिसके वजह से हमारा कॉस्ट कम आया। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ट्रू। नाउ सेकेंड वाले क्या कहता है, ए फेवरेबल टोटल मिक्स वेरिएंस विल यूजुअली रिजल्ट इन फेवरेबल मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सी, ये गारंटी नहीं देता है, ठीक है, नहीं देगा कि आपका फेवरेबल मिक्स आ रहा है तो फेवरेबल यील्ड भी आएगा। ठीक है, हमारा एडवर्स ही आ सकता है। व्हाई? बिकॉज फेवरेबल मिक्स आना मतलब हम लोग ने चीपर मटेरियल ज्यादा यूज किया है, और चीपर मटेरियल यूज करना मतलब लोअर क्वालिटी का होगा, लोअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, और वेस्टेज ज्यादा होना मतलब हमारा फाइनल आउटपुट will be lower as comparison to the standard. So first one is only correct. Now the next is, which of the following concerning a labor planning variance is true? ठीक है, ओके। तो अब हम लोग ने प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस भी पढ़ा था, याद होगा आप लोग को। सो प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस क्यों अराइज होती है वो भी हम लोग ने डिस्कस किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने, जैसे कि अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने इस किट का किया 171, वहां पे मटेरियल यूज बोला हुआ था। मटेरियल यूज वेरिएंस में अगर वेरिएंस में कोई डिफरेंस आ रही है, और आइदर इट इज फेवरेबल और एडवर्स, नो मैटर, बट वो डिफरेंस आ रही है, वहां पे सर्टेन फैक्टर ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और सर्टेन फैक्टर विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो मैनेजर का परफॉर्मेंस उसी बेसिस पे इवेल्युएट करना पड़ेगा जो उसके कंट्रोल में है, और जो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है उसके बेसिस पे अगर उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे, ही और शी माइट बी डीमोटिवेटेड, वो फर्दर हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे बिकॉज टू अचीव दोस टारगेट है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या देखना है हम लोग को प्लानिंग में, पहले जो बजट बनाया था उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज इन द लाइट ऑफ द रियल सिचुएशन। इन मतलब हम लोग अभी जो सिचुएशन है, अभी जो इवेंट हो रहा है उसके बेसिस पे। सो प्रीवियस बजट जो बनाया था उसका जो एज्यूम्शन था विच आर नो लॉन्गर वैलिड नाउ, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा आ गया हमारे सामने जिसकी वजह से वो हमारा बजट नो लॉन्गर वैलिड। अगर इवेंट तो हम लोग उसके बेसिस पे मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, मैनेजर का डीमोटिवेट होगा बिकॉज नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वो बजट का एज्यूम्शन ही सही नहीं है, वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। सो अब हम लोग प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा जो ओरिजिनल बजट था उसको रिवाइज करेंगे, हम लोग वो बजट को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल बजट रिवाइज होने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस भी आएगा। सो ओरिजिनल बजट और रिवाइज बजट का जो वेरिएंस आएगा दैट इज आवर प्लानिंग वेरिएंस, एंड जो हमारा रिवाइज बजट एंड एक्चुअल बजट में जो डिफरेंस आएगी दैट इज आवर ऑपरेशनल वेरिएंस। ठीक है, सो प्लानिंग वेरिएंस हमारा बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, ये फैक्टर हमारा कंट्रोल में नहीं था इसी वजह से ये सब वेरिएंस आ रहा है, बट ऑपरेशन वेरिएंस मैनेजर के कंट्रोल में था। सो नाउ ही और शी शुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द ऑपरेशन वेरिएंस। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्लानिंग लेबर प्लानिंग labor planning variance will always be adverse if actual labor rate increase। सबसे पहले ये समझते हैं प्लानिंग वेरिएंस कब आएगा, जब हमारा बजट रिवाइज होगा, और ओरिजिनल बजट एंड रिवाइज बजट में हम लोग जब डिफरेंस निकालेंगे तब प्लानिंग वेरिएंस आएगा। यहाँ पे तो एक्चुअल की बात कर रहा है, एक्चुअल की बात कर रहा है ना। और दूसरा चीज हिंट्स बताती हूँ, इसने क्या बोला, इसने प्लानिंग वेरिएंस विल ऑलवेज, जब भी ऐसा देखिए विल ऑलवेज हैव ए लाइक, अभी थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा बिकॉज जब भी क्वेश्चन में विल ऑलवेज, विल नेवर, इस टाइप का कुछ दिया है, सो ऑप्शन को केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वो ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा, इट्स नॉट श्योर, ठीक है, वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे विल ऑलवेज लिख दिया, ठीक है,
प्लानिंग वेरिएंस will always be adverse if actual labor rate increases. इवन दो अब हमारा सपोज गवर्नमेंट ने लेबर पे इंक्रीज कर दिया, अब लेबर पे इंक्रीज हुआ तो हम लोग बजट भी रिवाइज करेंगे, बजट रिवाइज करेंगे, सो इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट गारंटेड कि हम लोग को एडवर्स ही आएगा लेबर प्लानिंग वेरिएंस, इट कुड बी फेवरेबल एज वेल, और हो सकता है कि हमारा प्लानिंग वेरिएंस भी ना आए, है ना, यहाँ भी ये भी चांसेस है। सो ये जब भी आप ये वर्ड देखो विल ऑलवेज या फिर विल नेवर, एक बार उस ऑप्शन को टिक करने से पहले जस्ट थिंक कि वो सही एक्चुअल में है कि नहीं, वो रियल में ऐसा होता है कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। Now second is a labor planning variance will caused by a manager changing the labor mix during the year. Is it so? नहीं ना, क्योंकि अगर हम लोग ने प्रोडक्शन मिक्स चेंज कर रहे हैं, कोई लेबर मिक्स चेंज कर रहे हैं, इससे तो हमारा मिक्स वेरिएंस अराइज होगा ना। प्लानिंग वेरिएंस कब अराइज होगा, जब हमारा बजट का एजम्पशन ही फेल हो चुका है, उस केस में। Now third one is labor planning variance will be caused by unexpected government policy to increase labor rate. Exactly. अब ये unexpected government policy हमारे कंट्रोल में था ही नहीं, ये हमारे एजम्पशन में था ही नहीं, बट चेंज हो गया सडनली। अब इसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया था पहले, जो भी लेबर का बजट बनाया था उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रिवाइज करेंगे और ओरिजिनल बजट को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो फेवरेबल एडवर्स वेरिएंस आएगा दैट इज आवर प्लानिंग वेरिएंस, लेबर प्लानिंग वेरिएंस, ठीक है। नाउ लास्ट इज लेबर प्लानिंग विल ऑलवेज लीड टू द वेरिएबल ओवरहेड प्लानिंग वेरिएंस। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या यूज किया, विल ऑलवेज। सो जब भी बोला ना, जब भी आपको बोलेगा विल ऑलवेज, विल नेवर, प्लीज मेक श्योर कि वो ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, डबल चेक करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने ये चीज भी पहले भी देखा हुआ है कि लाइक वेरिएबल ओवरहेड प्लानिंग वेरिएंस, जो उसमें जो हम लोग आवर यूज करते हैं दैट इज अ लेबर आवर, है ना, ये हम लोग ने पहले भी देखा हुआ था नॉर्मली एमए वाला वेरिएंस में। बट लेबर प्लानिंग वेरिएंस माइट लीड टू द वेरिएबल ओवरहेड प्लानिंग वेरिएंस, बट यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, ऑलवेज। सो यहाँ पे गारंटी नहीं देता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। Now the next is which of the following statement is are true regarding the material yield variance. Now question ने yield का पूछा, previously उन्होंने क्या पूछा हुआ था, material mix का। Now first statement क्या कह रही है, an adverse total yield variance would suggest that the less output has been achieved for the given input, that is the total input in the volume is more than the expected for the output achieved. Obviously yield variance कब आएगा, सपोज हम लोग ने एक्चुअल में 1000 kg यूज करके 200 यूनिट प्रोड्यूस किए, फाइनल आउटपुट बनाया, बट वो जो हम लोग ने, मैंने क्या बोला, लेट्स रिकॉल, हम लोग ने सपोज 100 kg यूज करके 200 आउटपुट फाइनल बनाया, बट वो 100 kg यूज करके अकॉर्डिंग टू बजट हम लोग सपोज 150 बना रहे थे, बट वी हैव प्रोड्यूस 50 मोर एक्स्ट्रा। सो ये हमारा यील्ड वेरिएंस है कि हम लोग वही kg यूज करके हम लोग ने 50 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया ना, सो यहाँ पे फेवरेबल आएगा, ठीक है। सो अगर हमारा यील्ड वेरिएंस एडवर्स है दैट मीन्स हम लोग ने लेस आउटपुट अचीव किया विद इन दैट इनपुट, मतलब इतना इनपुट यूज करके हम लोग को इतना आउटपुट फाइनल प्रिपेयर करना था, बट हम लोग ने लेस प्रिपेयर किया, सो दैट्स वाई एडवर्स आया। सो इट इज ट्रू, favorable total mix variance will usually result in the adverse material yield variance. Exactly. So not always but usually ये adverse में आएगा, ठीक है। So that's why both option are correct. Now question number 174. So question क्या कहती है, what is the adverse planning labor efficiency variance for the June to the nearest 1000? See question ने nearest 1000 में बोला, blank space है, मैंने बार बार बोल रखा है ये बात कि अगर आपको क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस में, इन दैट केस प्लीज लुक द इंस्ट्रक्शन की एग्जामिनर को आपका आंसर किस फॉर्मेट में इसको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसको किस फॉर्मेट में उसको आंसर चाहिए, टू द नियरेस्ट 1000, सो हम लोग को कैलकुलेशन नियरेस्ट 1000 में करना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, सो नाउ क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? लेबर प्लानिंग लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। सो हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला याद होगा तो SR पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला पहले रिकॉल करते हैं, ठीक है। सो SR, उसके बाद AR, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे AH, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगेन AH, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे SH, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा केस है? जहाँ पे आइडल टाइम नहीं है उसका केस है। सो फर्स्ट टू का डिफरेंस क्या हमारा आएगा? इफिशिएंसी वेरिएंस, एंड लास्ट टू का रेट वेरिएंस, ठीक है। अब प्लानिंग के लिए, प्लानिंग लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हम लोग को बजट रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? SR इंटू RSH, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। सो नाउ इन दोनों का डिफरेंस होगा प्लानिंग वेरिएंस, और इन दोनों का डिफरेंस विल बी हम लोग का ऑपरेशनल वेरिएंस। किसमें? इफिशिएंसी में। हालांकि ये दोनों का डिफरेंस क्या था? हमारा इफिशिएंसी वेरिएंस। नाउ ये फर्स्ट ये और सेकेंड ये, इन दोनों का डिफरेंस प्लानिंग, और इसका डिफरेंस विल बी ऑपरेशनल इफिशिएंसी में। क्वेश्चन सिर्फ प्लानिंग का पूछ रहा है, सो मैं बाकी का पार्ट ओमिट कर देती हूँ, वी डोंट नीड इट राइट नाउ। सो ये दोनों चाहिए हम लोग को। नाउ हम लोग को क्वेश्चन से क्या क्या निकालना है? SR, SH, RSH। SR मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है? प्लस पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A business advisor has planned to use 3 hours of labor on 700 client service in a June. Labor is paid 40 per hour. So प्लान था ये। So यहाँ पे ऐसा पता चल गया हम लोग को 40, दिस इज डॉलर पर आवर। तो उन्होंने क्या प्लान किया था कि 3 आवर्स यूज करके 700 क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन द मंथ ऑफ जून। बट इन जून में एक्चुअली उन्होंने 900 को सर्विस प्रोवाइड किया। सो एसएस मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर क्या है? एक क्लाइंट को कितना घंटा देंगे? 3, बट एक्चुअल में हाउ मेनी क्लाइंट वी हैव सर्व्ड? 900। सो स्टैंडर्ड आवर ये 3 हो गया, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 900। ओके, सो ये हमारा क्या है? टोटल आवर्स। नाउ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद में टोटल लेबर आवर वेट 30 to 40, ये हमारा AH है, एंड द एक्चुअल लेबर रेट वाज 42 पर आवर, ये हमारा AR है, एक्चुअल रेट है। The advisory has since discovered that due to change in legislation that mean extra client responsibility, the budget should have provided for the 3.2 hours of the labor per services. So now उनका legislation revise हो, जिसकी वजह से जो पहले 3 घंटा हम लोग ने सोचा हुआ था, अभी 3 घंटा नहीं, अब 3.5 घंटा लगेगा। So यहाँ पे मैं क्या करूंगी? हमारा स्टैंडर्ड रेट रिवाइज हुआ है, स्टैंडर्ड आवर, सो दैट इज 3.5 आवर अब 900 के लिए। सो टोटल आवर हो गया 3150, और ये क्या है? आवर्स। सो नाउ अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, कुछ नहीं। SR क्या है? यहाँ 40, और SH उसी के नीचे है, डन। SR क्या है? 40, एंड RSH यहाँ पे कैलकुलेट किया, डन। सो क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस लेबर प्लानिंग efficiency variance, and which is difference of these two? 18,000 adverse, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप ही बोल रहा है कि व्हाट इज एडवर्स, सो नेगेटिव नहीं भी दिखाएंगे, 18,000 यहाँ पे रख देंगे, और 18,000 ऑलरेडी नियरेस्ट 1000 में है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 175 है। सो वेयर रिक्वायरमेंट इज व्हाट वाज द मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर द मार्च। सो मटेरियल यील्ड का पूछ रहा है। सो मटेरियल यील्ड में अगर याद होगा, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला का। सो हम लोग बेसिक में व्हाट वी विल एज्यूम कि परचेज इज इक्वल टू यूजेज, मतलब व्हाट एवर द मटेरियल वी हैव बीन परचेज, वो सारे के सारे मटेरियल यूज हो चुका है प्रोडक्शन में। सो वी हैव नो एनी क्लोजिंग इन्वेंट्री लेफ्ट, ठीक है। सो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता था? पहले SP, देन अगेन वी विल राइट डाउन SP। हम लोग ने ऊपर भी लिखा हुआ है,
फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट वेट, मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ना। ओह, मैंने हटा दिया शायद, एक सेकेंड। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 कर रहे हैं। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। सो जो फर्स्ट एंड सेकेंड का डिफरेंस हमारा यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस, और सेकेंड एंड लास्ट का डिफरेंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ये किस केस में होता है? जब हमारा परचेज इज इक्वल टू यूज का केस है ना। अब मिक्स वाले वेरिएंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सो इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं इधर, और बीच में एक और वेरिएंस डालेंगे, एस पी इंटू एस मिक्स। ठीक है, अभी समझेंगे एस पी क्या है और एस मिक्स क्या है और ए क्यू क्या है। सो अब क्वेश्चन है इल्ड वेरिएंस पूछा। इल्ड वेरिएंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट एंड सेकेंड का, एंड जो सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस होगा ये हमारा मिक्स वेरिएंस होगा। एंड फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस नाउ इट विल बी मटेरियल यूज वेरिएंस, और मिल्ड और मिक्स और इल्ड वेरिएंस को भी ऐड करोगे आप लोग तो ये यूजेस वेरिएंस ही आएगा। ओके, सब एक एक करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और नोट डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है, एस पी वी हैव देन एक्स क्यू, एस मिक्स, ऐसे डिफरेंटली लिखने का रीजन सो दैट कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। नाउ क्वेश्चन इज प्रोडक्ट जी consist of a three materials J, K and L। सो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करती हूँ क्योंकि हमारे पास 3 मटेरियल है ना। सो क्या है? J, K, L। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ GX इज एज फॉलोज। ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड सिर्फ एक यूनिट के लिए दिया गया है। सो रिमेंबर, समटाइम क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड 100 यूनिट के लिए और 1000 का भी दिया रहता है। सो प्लीज मेक श्योर कि चेक कर लें कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड 1 यूनिट के लिए है कि 1000 यूनिट के लिए, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, आंसर में आपको इम्पैक्ट करेगा। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से हम लोग क्या पिकअप करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। सो मटेरियल जे के लिए, सो हमारे पास 3 मटेरियल है ना। सो यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, ये हमको तीनों के लिए निकालना है, जे के एल तीनों के लिए। ठीक है, सो एस पी सेलिंग प्राइस मटेरियल जे के लिए क्या है? ये क्या चीज में होगा? डॉलर पर केजी। सो दैट इज द 4। ये 4 क्या हमारा? डॉलर पर केजी। ऐसे लिखती हूँ तो अच्छा रहेगा आई थिंक। ये जे के एल, आपको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, जस्ट आप कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेट करके आंसर डाल दो। मैं समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस कर रही हूँ बस। ठीक है, तो के के लिए क्या है? के के लिए इट्स 12 एंड एल के लिए इट्स 8। ये सब किस चीज में है? डॉलर पर केजी में। नाउ एस क्यू क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कि एक यूनिट बनाने के लिए ये सब मटेरियल कितना कितना यूज हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5, 2 एंड 3। एंड एक्चुअल प्रोडक्शन का भी दिया है यहाँ पे, ड्यूरिंग द मार्च 3000 यूनिट ऑफ GX वेर प्रोड्यूस एंड एक्चुअल यूज वॉज, ये मटेरियल यूज का दिया हुआ है। सो एस क्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट विच इज 5 4 मटेरियल जे एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 3000 है ना हमारा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू 3000, यहाँ पे 3 इंटू 3000। ठीक है, नाउ अब एस मिस मतलब स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ऑफ एक्चुअल मटेरियल यूज। सो एक्चुअल में हम लोग ने टोटल कितना केजी ऑफ मटेरियल यूज किया, वो कैसे आएगा? ये सबको ऐड करके। सो ऐड करने के बाद आई थिंक ये आपका हो जाएगा 29,000। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्रपोर्शन मतलब
हम लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में कितना कितना डिसाइड किया था यूज करना, 5 kg ऑफ मटेरियल जे, 2 kg ऑफ मटेरियल के एंड 3 kg ऑफ मटेरियल एल। सो इन टोटल हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 10 kg। सो ये 5 kg 10 kg का कितना प्रोपोर्शन है ना, सो हम लोग 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे। और एक्चुअल में कितना केजी यूज हुआ, सो देखा जाए मटेरियल जे का प्रोपोर्शन क्या है, 50%। सो एक्चुअल यूजेज जो हमारा 29,000 हुआ है उसका 50% हम लोग लेंगे मटेरियल जे में। सो यहाँ पे हमारा एक्चुअल यूजेज इज 29,000, सो हम लोग वो डाल दिया। सिमिलरली के लिए कैसे निकालेंगे, 2 हमारा यूज करना था इन 10, सो इसका प्रोपोर्शन और एक्चुअल यूजेज वाज 29,000 kg। यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 29,000 kg, यहाँ पे हो गया खत्म। एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 13,200। के के लिए 6,500 एंड एल के लिए इट इज 9,300। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू डालेंगे, कुछ नहीं करना है बस। सो एस पी इंटू एस क्यू, सिमिलरली इसके लिए भी एस पी इंटू एस क्यू, एस पी इंटू एस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे भी एस पी इंटू एस मिक्स। ठीक है, एस पी इंटू एस मिक्स, एस पी इंटू एस मिक्स, यहाँ तक। ठीक है, फिर अब एस पी ये नहीं निकालना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन इज ओनली आस्किंग फॉर द इल्ड। ठीक है, मिक्स का नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन ने। सो इन सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, सम तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी आवर यील्ड वेरिएंस। लेट्स सी कितना आता है। सो 6800 एंड ये पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स फेवरेबल। ठीक है, सो 60 फेवरेबल, डन। 175 done. Now 176 में what the question is asking, what was the original planned labor rate per hour for the year to the nearest dollar. So now question का requirement है कि हम लोग को figure out करना है original planned labor rate क्या था। So now an organization has a recorded favorable rate planning variance for the year of 40,000. अब यहाँ पे favorable rate planning variance already calculate करके दिया है। On investigation, it has discovered that the whilst actual labor rate were 60 per hour and revised standard rate for labor should have been 70 per hour for the actual hours worked of 20,000. सो अब हम लोग को वेरिएंसी कैलकुलेट करके दिया और अंदर की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि एज पर ओरिजिनल बजट हमारा रेट क्या था। ठीक है, सो सबसे पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि आइडल टाइम नहीं है। सो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, एस आर है ना, फिर अगेन एस आर एंड यहाँ पे ए आर। सो अगेन ए एच, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, क्या चाहिए हम लोग को, ए एच एंड यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा एसेट्स। बेसिक फॉर्मूला है एमए का जहाँ पे आइडल टाइम नहीं है। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता था, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, और इन दोनों का डिफरेंस विल बी रेट वेरिएंस। नाउ क्वेश्चन है रेट का पूछ रखा है, तो ये चीज मैं हटा देती हूँ। और रेट में भी किसका पूछ रखा है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। सो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल हम लोग रिवाइज करते हैं बजट को। सो रेट में क्या रिवाइज होगा, स्टैंडर्ड रेट। सो आर एस आर इंटू एच। ठीक है, अब सी क्वेश्चन ने प्लानिंग का दिया हुआ है, प्लानिंग का वेरिएंस दिया हुआ है, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस। सो एस आर इंटू ए एच माइनस आर एस आर इंटू ए एच इक्वल टू 40,000 पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो एस आर हम लोग को पता करना है। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द एस आर वैल्यू टू द नियरेस्ट डॉलर। ठीक है, वी डोंट नो, एच ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एक और चीज,
जस्ट वेट, AH दोनों में कॉमन है, सो कैन वी टेक द कॉमन AH? सो ब्रैकेट में SR माइनस RSR into AH equal to 40,000. Can we write the above equation like this? Yes, of course we can. So उसके बाद में SR we need to calculate. RSR given in the question की revise कितना था, 70 हुआ revise करके. Now actual hour is also given which is 20,000 equal to 40,000. यहाँ तक क्लियर है आई होप. नाउ 20,000 इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड होगा. सो SR माइनस 70 इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाई 20,000. ठीक है. सो नाउ SR इक्वल टू 2 प्लस 72, दैट मीन्स कितना आएगा, सॉरी 2 प्लस 70 विच गिव द 72. सो 72 हमारा वैल्यू है एज पर द ओरिजिनल बजट. किस चीज का वैल्यू, लेबर रेट का. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग इन द नियरेस्ट डॉलर, सो पॉइंट वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पे. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, JLD mixed free material to produce a chemical SGR. The following extract from the standard cost card show the material to be used in producing 100 kg of chemical SGR. See, अब standard cost card उन्होंने 1 यूनिट के लिए नहीं दिया, कितने के लिए, 100 kg के लिए. सो फाइनल आउटपुट इज आई मीन फाइनल बोल रही हूँ. सो दे हैव नॉट गिवन कि 1 kg प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या लगेगा. सो नाउ द फिगर इज फॉर द 100 kg ऑफ केमिकल SGR, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, SGR. ठीक है. एंड दूसरा कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने kg दिया. सो नाउ उन्होंने यूनिट नहीं लिखा, kg लिखा हुआ है. तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये तो हमारा आउटपुट है, बिकॉज हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, केमिकल SGR. सो यहाँ पे भी क्या बोला है, 100 kg ऑफ केमिकल SGR. सो 100 kg इज आवर यूनिट. ठीक है. ओके, एंड नाउ उसके बाद में ये डिटेल हो गया. ड्यूरिंग द अक्टूबर इतना kg वेर प्रोड्यूस, मतलब एक्चुअल आउटपुट यूजिंग द फॉलोइंग मटेरियल्स. व्हाट इज द टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस. सो मिक्स के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है मिक्स. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ नीचे. So now we have a material A, B, C. ठीक है. यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, A, B, ये C. SP क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स सी. SP फॉर मटेरियल A मतलब सेलिंग प्राइस पर kg, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10. B के लिए क्या है, 5. C के लिए 9. अब SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग को 1 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल A चाहिए. अब यहाँ पे जो 50 दिया है, ये 50 कितने के लिए, 100 के लिए है. सो वी विल डिवाइड इट बाय 100. सो 1 यूनिट के लिए वी नीड 0.5. और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग को kg में दिया है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, विच इज 23180. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे बस. यहाँ B के लिए इट्स नॉट 50, इट्स 40 नाउ, और C के लिए 20 है. ठीक है, ये डन. नाउ S मिक्स, X मिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे. मतलब मटेरियल A, अब यहाँ पे टोटल kg कितना यूज हो रहा है, 110. सो मटेरियल A का फ्रैक्शन लेंगे. सो दैट मीन्स 50 डिवाइड बाई 110, ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है. बट एक्चुअल में कितना यूज किया है हम लोग ने, 26400 kg. ठीक है. सो ये हम लोग स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन लेंगे, बट एक्चुअल मटेरियल जो यूज हुआ है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली SQ में क्या करते थे, एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड को. यहाँ पे एक्चुअल जितना kg यूज हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ दिस विल बी 4
and this will be now 220. डन हो गया. अब ये SP एंड SQ निकाल लेते हैं. AQ दिया हुआ है या दिया हुआ है? AQ हमारा A के लिए है 13,200 and 7,600 for B and 5,600 for C. ठीक है. Now SP and AQ को मल्टीप्लाई कर देते हैं. Nothing else we have to do here. So हम लोग को 5 into 7,600 and this into 56. So now क्वेश्चन ने हम लोग से मिक्स पूछा हुआ है. मिक्स किसका किसका डिफरेंस है? सेकेंड एंड लास्ट. सेकेंड एंड लास्ट को और हम लोग ऐड करने के बाद माइनस करेंगे तो इट्स -9200 और नेगेटिव में है, दैट मीन्स इट वॉज. सो ऑप्शन सी. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छे से बन जाएगा ये क्वेश्चन सब. ओके, देन वी हैव 4 क्वेश्चन रिमेनिंग स्टिल. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ग्रीन. यहाँ पे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फेवरेबल मटेरियल मिक्स वेरिएंस. अगेन क्वेश्चन मिक्स वेरिएंस पूछ रहा है, दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस. ठीक है, ओके. एंड टू द नियरेस्ट सेंट पूछ रहा है. मिस्टर ग्रीन मेक्स सैलेड. द स्टैंडर्ड प्लेट ऑफ सैलेड हैज 3 ग्राम ऑफ लेटस L, 50 ग्राम ऑफ पेपर्स P एंड 80 ग्राम ऑफ बीटरूट. सो यहाँ पे अब डिफरेंट मटेरियल यूज हो रहा है, ABC नहीं है. अब यहाँ पे क्या है, हमारा लेटस है L, पेपर है P एंड बीटरूट है B. सो LPB. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है L, यहाँ पे क्या है P एंड B है. अब ABC नहीं. ठीक है, ओके. सो ये इसको रिमूव करना पड़ेगा. ओके, डन. सो नाउ तो ये अब हम लोग को स्टैंडर्ड प्लेट मतलब एक प्लेट में कितना कितना मटेरियल यूज होगा वो बताया हुआ है. दैट मीन्स ये कॉस्ट कार्ड है एंड इसका प्राइस भी हम लोग को दिया और एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है, राइट. सो स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, दैट इज द SP हमारा. ठीक है, सो लेक्टस के लिए इट्स $0.2 पर केजी, पेपर्स के लिए 0.4 एंड उसके बाद 0.8 फॉर द बीटरूट. ठीक है, उसके बाद में बोला कि एक्चुअल प्राइस क्या क्या था. सो वो AP है, नहीं यूज होगा ऑब्वियसली. मिक्स वेरिएंस पूछ रहा है, नॉट द प्राइस वन कहीं पे. मिस्टर ग्रीन इज बीन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एंड सो इन जुलाई ही चेंज द मिक्स ऑफ वेजिटेबल on the plate. Thus 1500 plate contained 62 gram of the lettuce, 8100 grams of peppers and 102 grams of the beetroot. ठीक है. Now SQ मतलब standard quantity required for the actual production. So standard quantity हमारा मैंने SP तो रख दिया. It was very straightforward. यहाँ standard price दिया हुआ था क्वेश्चन में. Now SQ के लिए पहले हम लोग देखेंगे as per standard कितना कितना लग रहा है. ठीक है, so यहाँ पे as per standard अगर हम लोग लेटस की बात करें तो 30 ग्राम है, राइट. सो 30 ग्राम मतलब 30 डिवाइड बाई 1000 हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है तो इसीलिए. सो 30 डिवाइड बाई 1000 और एक्चुअल यूनिट कितना प्रोड्यूस किया है. सो वी हैव प्रोड्यूस 1500 प्लेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो 1500 से मल्टीप्लाई किया. सो नाउ आई विल कॉपी पेस्ट दिस एंड उसके बाद में एडिट कर दूंगी. सो अब पेपर कितना यूज हुआ था एज पर स्टैंडर्ड 50 एंड ये हमारा बीटरूट 80. तो ये पार्ट कंप्लीट. सो ये केजी में आएगा फाइनल आउटपुट, आई मीन आंसर. अब एस मिक्स मतलब हमारा प्रोपोर्शन फॉर द एक्चुअल केजी यूज्ड. ठीक है, सो प्रोपोर्शन निकालेंगे. प्रोपोर्शन मतलब कि अब एक प्लेट बनाने के लिए हमारा लेटस कितना लग रहा है 30 ग्राम. सो टोटल कितना लग रहा है सारे अगर मटेरियल को कंसिडर करेंगे तो टोटल ग्राम. सो 30 + 50 + 80 दैट मीन्स 160 इन द टोटल लग रहा है और उसमें से 30 ग्राम इज फॉर द लेटस. सो 30 डिवाइड बाई 160 इंटू एक्चुअल यूजेस कितना है इस इन सब का. सो 62 केजी में लेना पड़ेगा. 62 + 81 + 102 ये हमारा एक्चुअल यूजेस है इन केजी. सो ये करने के बाद
we will get something like this. ऊपर का फिगर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. सो ये चेंज करना पड़ेगा. ये अब 30 नहीं, ये 50 फॉर द पीपर्स एंड इसके लिए 80 है ना, राइट? ओके. एंड ए क्यू भी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 62. इसके लिए 81 एंड इसके लिए 102. हम लोगों को क्वेश्चन ने पूछा है मिक्स वेरिएंस टोटल. ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस विल बी द मिक्स एंड वो भी नियरेस्ट सेंट में किया है तो इट मीन्स 11. अगर 2 डेसिमल प्लेस में पूछा है तो 11.41. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो ऊपर का था, बट दे हैव नाउ आस्क्ड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ठीक है, सो हम लोग का यील्ड वेरिएंस कितना आया? 2.8125 और नेगेटिव में है, दैट मीन्स एडवर्स. नाउ यू कैन टेल मी क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे 179 का? बी. सी, अगर हम लोग चार्ट याद किए तो ये कैलकुलेशन का पार्ट भी वी हैव इजीली कवर्ड. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आई थिंक. सो नाउ आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू गिव ए ट्राई, क्योंकि मटेरियल मिक्स का मैंने 2-3 करा दिया. सो आई होप अगर ये आप कर सकते हो. ऑलराइट, ओके. The next is the operational labor efficiency variance. Okay, operational labor efficiency variance कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. So operational labor efficiency में हमारा क्या आएगा? Operational labor efficiency variance, that means this one and this one का difference. ठीक है. So operation B in a factory has a standard time of 15 minutes. Standard rate of the pay for the operative is 10 per hour, that is our SR. ये हमारा SR है. The budget for the period was based on the carrying out the operation 358 time. It was subsequently realized that the standard time for operation included in the budget did not incorporate expected time saving from the use of a new machinery from the start of the period. The standard time should have been reduced to the 12 minute. The operation B was carried out 370 times in a period in a total of 80 hours and the operative were paid 850. So what is the labor efficiency, operation labor efficiency variance? ऑपरेशनल लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस पूछ रहा है ना. सो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस हमारा क्या होता था? इफिशिएंसी वेरिएंस. एंड फर्स्ट एंड सेकेंड का प्लानिंग लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस एंड सेकेंड एंड थर्ड का ऑपरेशनल लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, राइट? सॉरी माय फॉल्ट, ये हमारा रेट वेरिएंस है. इफिशिएंसी के लिए ये नहीं है, सॉरी. सो इफिशिएंसी के लिए हमारा है SR इंटू SH, SR इंटू RSH एंड SR इंटू AH. ये इफिशिएंसी के लिए. सो आई एम रियली सॉरी. अब हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे और रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? आई मीन ये बजट रिवाइज के बाद हमारा वेरिएंस क्या था वो फिगर आउट करना पड़ेगा. सो स्टैंडर्ड रेट वाज 10. हम लोग यहाँ पे पहले पिकअप करते हैं SR. SS तो चाहिए नहीं बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द ऑपरेशनल. RSH देन AH. SR इज 10. सो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर. सो पहले 15 लगा था, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 12 मिनट. सो नाउ 12 डिवाइड बाई 60 और एक्चुअल कैरी आउट वाज 370 एंड एक्चुअल आवर वाज 80. बस खत्म. सो नाउ SR इंटू RSH and SR into AH. It's -60 एडवर्स. नेगेटिव है तो एडवर्स. सो ये हमारा ऑपरेशनल लेबर का ऑपरेशन लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का है. जो प्रीवियसली मैंने दिखाया था वो रेट का था. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये आपका ऑपरेशनल से रिलेटेड है और वैल्यू पिकअप करने के बाद इट्स क्वाइट इजी. हम लोग को क्या चाहिए था? रिवाइज स्टैंडर्ड रेट. रिवाइज क्या हुआ था? पहले जो 15 लगा था अब 12 लगेगा, क्वेश्चन ने बोल दिया.
ठीक है, ये बजटेड फिगर था, ये नहीं लेना है हमको, ठीक है, 370 लेना है, तो इसलिए मैं 370 से मल्टीप्लाई किया है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। और किसी में कंफ्यूजन है, लेट मी नो, मैं सॉल्व कर दूंगी। एक मैंने छोड़ा, दैट वाज 180 नंबर।